तो आज की डेट है 31 दिसंबर 2025 और अभी शाम के बज रहे हैं 6:34। और अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से घर के लिए। सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। एक तो पहले वाईफाई नहीं चल रहा। पुराना वाला ऑफिस में वाईफाई था हमारा, वो किसी एम्प्लॉय के नाम पे था, उसने छोड़ दिया ऑफिस। देन पेमेंट के टाइम पे उसने डिटेल शेयर नहीं करी ऐप के लॉगिन की, जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसी से आप पेमेंट कर सकते हो। तो उसी का नंबर था तो उसने दिया नहीं। हमने नया वाईफाई लगवाया। अब जो भी बंदा उसको कॉल कर रहा है पेमेंट के लिए, वो मेरा नंबर दे रहा है कि भाई इससे पेमेंट ले लो। भाई बहुत बसन मच गई थी एकदम से ऑफिस में। अब कॉल कर रहे वो लोग पेमेंट के लिए, मैंने बोला भाई हमारा तो नया नंबर है। उन्होंने हमारा वाईफाई बंद करवा दिया और फिर हमने वार्निंग दी कि आप हमारा वाईफाई चालू करवाओ वरना हम आपका ये नया वाला भी बंद करवाएंगे और किसी और से लेंगे, एयरटेल का लगाएंगे ही नहीं। हाँ, फिर वही अपना सारे एम्प्लॉयज़ का खर्चा, सुबह सुबह से खर्चे ही चल रहे हैं। बैंक एंट्री खर्चा, ये सब बेसिक चीज़ें जो काम में मिलती हैं। खर्चा मैनेज करना स्पेशली जब कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा हो कंपनी में। अभी तो 3-4 चल रहे हैं। कुप्पम आंध्र प्रदेश का भी चल रहा है, गोवा का हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे पवई का भी चल रहा है, एक मुंबई का LNT में चल रहा है काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट। खर्चे मैनेज करना मतलब आपको खर्चे प्रॉपर मैनेज करने हैं साइट के हिसाब से, ठीक है। जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबके हिसाब से आपको खर्चे मैनेज करना है। कल को मुझे अगर जानना है कि मेरे आंध्र प्रदेश वाले प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हुआ तो मुझे उसका मिलना चाहिए शीट अलग से। ऐसे नहीं कि सब एक में डाल दिया। टैली में तो नोट करना ही है। बैंक से जितना भी पेमेंट हो रहा है वो सब उधर आना चाहिए। रिकॉर्ड में क्या नहीं रहता पता जल्दी, पेटी कैश वाले को, क्योंकि आप अगर मान लो मैं रात में 9-10 बज रहा है, मैं घर पे हूँ, पेटी कैश मतलब सर का कुछ कैश पड़ा, सर ने उससे खर्चा किया एंड मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया लिख के कि इतना इतना है। अब जो चीज़ बैंक में हो रही है वो तो मुझे दिखेगी, तो वो तो मैं उसका एंट्री कर दूंगा। बट पेटी कैश को अगर आप कहीं पे लिखो नहीं ना तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने अभी देखा। मैंने आज नोटिस किया बहुत सारा पैसा मैंने अपने अकाउंट से पे किया है, ठीक है। उसको मैं पेटी कैश की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं दिखा था कि कैप ने पे किया फिर उसको रिमबर्समेंट मिला, ऐसा नहीं दिखा था। सीधा पेटी कैश से जा रहा है पैसा। तो वो पैसा मैं ध्यान में यार उसकी एंट्री नहीं हुई अभी तक। तो वो पेटी कैश वाले की मैं अभी पूरा लिस्ट निकाल के एक ही बार में एंट्री मार दूंगा, काम खत्म। एक्सेल शीट में तो मैं मेंटेन करता हूँ कि कौन कौन सी साइड पे कितना खर्चा हो रहा है, बट टैली के अंदर तो जाना चाहिए ना खर्चे का। भले पेटी कैश से तो दिखा रहे इतना 200-300 रुपये का खर्चा है, वो उतना तो कुछ लगने वाला है नहीं। चलो खर्चे मैनेज तो हो रहे हैं प्रॉपर। अभी कैसा 100% कैसे मैनेज करना है वो एक ही बार में नहीं आता, धीरे धीरे आइडियाज़ इंप्रूव होते जा रहे हैं। चलो मैं भी निकलता हूँ, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।